इस सीरीज में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आपको लगभग 100 सेट कवर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भारत के ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा के साथ चलने वाली तूफान को हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का उदाहरण है। तो कैलाश मंदिर जो कि इलोरा में है, द्रविड़ शैली के उदाहरण है। द्रविड़ शैली के और कौन कौन से उदाहरण है। तो तंजौर का विद्वेश्वर मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बेलूर का चेना केशव मंदिर जो भी है वो भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन कौन सा वेद है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और सबसे नया वेद पूछेगा तो हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछेगा तो ये 1028 होता है। सूक्तों की संख्या 1028 होता है। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, वित्त वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाले आय पर कितना कर लगेगा। तो इस पर लगेगा 30%। जो क्रिप्टो करेंसी होता है उस पर 30% लिया जाता है, लेकिन यहाँ 3% दिया है, ये गलत है, 30% हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1236 से 40 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रही है। तो ये रजिया सुल्ताना रही है, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्ताना की शादी हुई थी अल्तुनिया के साथ, और इसकी मृत्यु कैथल में कर दी गई थी। इसकी हत्या कैथल में कर दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कथक से संबंधित है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है, और सात्रिया कहाँ का है। तो ये असम का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रश्न संख्या 7 है, विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लैनेट विथ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ही टेकिंग अबाउट। तो अर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, जिसकी नियुक्ति 1 मई 2022 को प्रभावी रही है। तो भारत के विदेश सचिव की नियुक्ति 1 मई को किनको किया गया है। तो विनय मोहन कात्रा को किया गया है विदेश सचिव। और विदेश मंत्री कौन है। तो सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसको हम लोग एस जयशंकर के नाम से भी जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 है, आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आर्थ्रोपोडा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, उनके पैर संधि युक्त होते हैं, यानी दोनों कथन सही है। ये जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, और इनके पैर क्या होते हैं, संधि युक्त होते हैं। आर्थ्रोपोडा में झींगा आता है, तितली आती है, मकड़ा आता है, बिच्छू और केकड़ा आर्थ्रोपोडा के समूह से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको कथन सही बताना है। रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आए। सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट को नियुक्त किया, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था। भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले था ताज एक्सप्रेसवे। भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन है। तो ये भी उत्तर प्रदेश है, जहाँ 13 एक्सप्रेसवे है। अभी वर्तमान में आप सबके चहेते सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है। तो आप सबके चहेते हैं नितिन गडकरी, सबसे ईमानदार छवि के नेता हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है,
कि सेक्रेनी महोत्सव भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है। सेक्रेनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर त्योहार प्रसिद्ध है, राजस्थान में गणगौर। बिहार में पूछेगा तो छठ पर्व प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में पोंगल प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किसे शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। जो लोग इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे उनको पूरा हिंदू धर्म अपनाने के लिए सक्षम किया, वो थे दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 280 में क्या है, तो वित्त आयोग है। निर्वाचन पूछेगा, भारत के निर्वाचन, तो ये 324 हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी पूछेगा तो ये अनुच्छेद 76 में है। और माल एवं सेवा कर ये है 279A में इसको रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है। तो इसमें सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है NaAlO2। NaAlO2 को हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, मुडियेटु किस भारतीय राज्य के पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। तो मुडियेटु किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, तो ये है केरल का। झारखंड का ढोमकच प्रसिद्ध है। असम का पूछेगा तो बिहू और सत्रिया प्रसिद्ध है। मणिपुर का पूछेगा तो नाता संकीर्तन प्रसिद्ध है। मणिपुर का हो गया नाता संकीर्तन। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है अंतःद्रवी जालिका। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में भारत को हराया। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इस मैच की मेजबानी इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें किसको पंचम दा के नाम से जाना जाता है, तो R.D. बर्मन को हम लोग पंचम दा के नाम से जानते हैं। जगदीश सिंह एक संगीतकार हैं, A.R. रहमान भी एक संगीतकार है और जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, द मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरी इज कॉल्ड माइग्रेशन कहा जाता है इसको। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था। तो जो कृषि कानून 2021 में आया था, 2020 में आया था, तो 2021 में उसके कितने कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। तो 3 कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। उस समय कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है भारत में, तो बिहार में है। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो साक्षरता दर केरल में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, डैश एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधी को स्पर्श करने के लिए प्रवेश किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कबड्डी। पूछेगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में पूछेगा, खो खो में एक पक्ष में 12 खिलाड़ी और दूसरे पक्ष में भी 12 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो कुलीन तंत्र भारतीय प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट
किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव की आत्मकथा है। कपिल देव को हम लोग द हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा 1983 में क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।